सवाल है व्हेन दे वर्क अलोन बी नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश जॉब देन ए डज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की कैपेसिटी में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए और बी नीड्स 25% मोर टाइम देन ए टू फिनिश अ वर्क। 25% का मतलब 1/4। तो ए को अगर 4 दिन लगते हैं तो बी को 5 दिन लगेंगे। ये तो इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा। यस, बी नीड्स 25% मोर टाइम देन ए टू फिनिश द जॉब। मतलब ये इनके टाइम का रेशियो हो गया 4:5। मतलब इनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, कैपेसिटी का रेशियो 5:4 होगा। कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा 5:4। एग्रीड। बताइए, अगर टाइम का रेशियो 4:5 है तो कैपेसिटी का रेशियो रिवर्स 5:4 हो गया। ठीक है, नाउ दे टू फिनिश द जॉब in 13 days in the following manner. A works alone till half of the job is done. अब मुझे यहां पर टोटल वर्क तो पता नहीं है, तो लेट सपोज मैं टोटल वर्क W मान लेता हूं। टोटल वर्क अगर मैंने W मान लिया तो हाफ ऑफ द वर्क मतलब W/2। और ये काम किसने किया है, A ने किया है अकेले। तो A की कैपेसिटी कितनी है 5। अगर मैं वर्क को कैपेसिटी से डिवाइड करता हूं तो मुझे टाइम मिलता है, ये बात आप सभी जानते हैं। वर्क अपॉन कैपेसिटी इक्वल्स टू टाइम। तो A ने काम किया आधा, किस रेट से, 5 के रेट से। तो टाइम कितना लगा, इतना, वर्क अपॉन कैपेसिटी। उसके बाद ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days। तो उसके बाद ए एंड बी ने मिलकर काम किया, और कितने दिन में काम किया, 4 दिन, है ना। बिकॉज हम टाइम, यहां पर हमने टाइम लिया है तो यहां पर भी केवल टाइम को कंसीडर करना है। उसके बाद बी ने काम किया, बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। बी ने अकेले काम किया और 5% काम किया। तो 5% का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, 5% का मतलब होता है 5/100। दैट मीन्स 1/20। यस, 1/20 मतलब बी अकेले काम कर रहा है कितना, 1/20 ऑफ द वर्क। और कितने रेट से काम करेगा, तो बी की कैपेसिटी है 4, तो 4 के रेट से इतना टाइम लेगा। और टोटल टाइम इस तरीके से लगा है 13 days, है ना। यही बोला है ना कि टोटल टाइम लगा है 13 days। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 13 days। तो यहां से हम वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये हो जाएगा W/10 प्लस ये हो गया W/80 बराबर 13 - 4 मतलब 9। इफ यू टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 80, 8 + 1 इज 9, दैट इज इक्वल टू 9। इससे कैंसिल हो गया। वर्क की वैल्यू आ गई 80। अगर वर्क 80 यूनिट्स आ गया तो मुझसे बोला कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द एंटायर जॉब। तो बी कितने दिन में काम को करेगा, 80/4, बिकॉज बी की कैपेसिटी है 4। तो टाइम लगेगा 20 days। तो द आंसर इज 20। ये है इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, है ना। बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया, आपने इससे सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है ना। पर दूसरा कोई तरीका इसमें हो सकता है क्या, आप मुझे बताइए कि क्या इस क्वेश्चन को हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन, विदाउट फाइंडिंग आउट वर्क। क्या हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा। पहले आपने ये समझ लिया, है ना, ये समझ लिया वर्क निकालने वाला तरीका। अब दूसरा तरीका समझिए। इतना तो मुझे करना पड़ेगा भाई, इनकी कैपेसिटी का जो रिलेशन है वो मैं देख सकता हूं, और ये दिमाग में भी इस चीज को सोच सकता हूं। इसके लिए लिखने की भी जरूरत नहीं है कि ए और बी की कैपेसिटी 5:4 के रेशियो में है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि ए ने अकेले आधा काम कर लिया, ए अलोन कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क, मतलब 50% कर लिया। और आखिरी में बी ने काम किया कितना, बी ने अकेले काम किया 5%। तो ये 50% प्लस 5% कितना हो गया, 55%। तो बचा कितना, 100 - 55 यानी 45%। तो जो ए और बी ने मिलकर काम किया है 4 दिन में, वो कितना है, 45%। और ए और बी काम किस रेशो में करेंगे, जो इनकी कैपेसिटी है उसी रेशो में। भाई जिसका रेट ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा, वो ज्यादा काम करेगा, और जिसकी कैपेसिटी कम है वो कम काम करेगा। तो मैं 45% वर्क को अगर 5:4 के रेशियो में डिवाइड कर दूं तो मुझे बी निकालना है ना। तो बी कितना करेगा, 4 यूनिट। तो हम देखेंगे भाई 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20%, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 5 25%। मतलब अगर मैं 45 को 5:4 के रेशियो में तोड़ दूंगा तो 25% ए ने किया और 20% बी ने किया। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि बी ने 20% काम किया है कितने दिन में, 4 दिन में। बी ने 20% काम किया है कितने दिन में, 4 दिन में। और अगर बी को बोल दिया जाए कि भैया पूरा काम कंप्लीट कर लो, मतलब 100% कर लो, मतलब 20 का 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना किया तो 5 × 4 20 दिन में करेगा।
तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 20 डेज में कर सकता है। यस और नो बताइए। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ए ने आधा काम कर लिया, 50% कर लिया, आखिरी में बी ने 5% किया, मतलब 55% हो गया। बचा कितना? 45%, जो ए और बी ने मिलकर 4 दिन में किया है। तो 45% काम ये किस रेशियो में करेंगे? 5:4 के रेशियो में, क्योंकि इनकी कैपेसिटी का रेशियो ये है। तो 5:4 के रेशियो में जब मैंने ब्रेक किया तो इतना इतना आया। तो यानी कि बी ने 20% काम किया 4 दिन में, तो बी 100%, मतलब इसका 5 टाइम्स कितने दिन में करेगा? टाइम का भी 5 गुना कर दो, 20 डेज में। यस और नो? तो जो दूसरी टेक्निक है वो बहुत जबरदस्त है, उसमें आपको वर्क भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक से आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गई?